तो इस वीडियो में हम समझेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड समझने के पहले हमें समझना होगा मार्केट कैप क्या होता है और कितने तरह के मार्केट कैप होते हैं एज पर सेबी रेगुलेशन। तो कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन और किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग होते हैं मार्केट में, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें उस दिन के शेयर प्राइस को, तो ये जो वैल्यू आता है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहला होता है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप का मतलब होता है जो फर्स्ट सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ से लेके 100 तक जो कंपनी के लिस्ट आते हैं उसको लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी जो सबसे बड़ी कंपनी और उसके नीचे जो अगले 100 कंपनी है इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, ये सबको मिला के लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह मिड कैप में 101 से लेके 250 तक 250 तक के जो कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें फॉल करता है 1 से लेके 250 तक, इसमें फॉल करने वाले सारी कंपनी को मिड कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी तरह स्मॉल कैप यानी 251 से लेके उसके आगे की जितनी भी कंपनियां होगी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो फॉल करेंगी इस कैटेगरी में, उसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन और कैटेगरी ऑफ मार्केट कैप। इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम डिटेल में समझते हैं कि कितने सब कैटेगरी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड का। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में ये तीनों कैपिटलाइजेशन वाले जो स्टॉक है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का कम्बिनेशन होता है और इसमें भी डिवाइडेड होता है 25%, 25% और 25%। यानी लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% और स्मॉल कैप भी 25%। इस तरह से 75% का कम्बिनेशन होता है मल्टी कैप फंड में। और रिमेनिंग जो 25% है वो फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे ये डिप्लॉय करना है। तो ये हुआ मल्टी कैप की कैटेगरी। सेकंड समझते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड में 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में होता है, इसलिए इसको लार्ज कैप फंड कहते हैं। और रिमेनिंग जो 20% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कैप में डिप्लॉय करना है। थर्ड समझते हैं लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 35% लार्ज कैप में होता है और 35% मिड कैप स्टॉक्स में होता है और रिमेनिंग जो 30% बचा वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में डिप्लॉय करना है। तो ये हुआ लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी। फोर्थ देखते हैं, ये है मिड कैप फंड। यानी मिड कैप फंड में 65% एलोकेशन केवल मिड कैप कंपनीज में होता है और रिमेनिंग 35% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है, मिड में रखना है, स्मॉल में रखना है, ये फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। बट 65% डिप्लॉयमेंट मिड कैप कंपनी में होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड में 65% डिप्लॉयमेंट स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में होता है और रिमेनिंग 35% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कौन से मार्केट कैप की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये हुआ स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट समझते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड वैसे फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में किया जाता है जहाँ पे डिविडेंड रेगुलरली मिलता है। यानी 65% इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में होता है जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं और 35% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं वैल्यू फंड और कंट्रा फंड के बारे में। तो वैल्यू फंड वैसा फंड होता है जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में होता है जहाँ पे फंड मैनेजर को लगता है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, यानी यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। 65% वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है और 35% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं, अदर कैप में भी डाल सकते हैं, अदर कैटेगरी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में होता है जो अंडर वैल्यूड होते हैं,
यानी अभी वो उसका वैल्यूएशन मार्केट से काफ़ी कम है और फंड मैनेजर को लगता है कि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकते हैं, इसलिए इस तरह के कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी ये मार्केट से कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन लिया जाता है इसमें कॉन्ट्रा फंड में, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं फोकस्ड फंड के बारे में। तो इसमें 30 स्टॉक का कम्बिनेशन लिया जाता है और मेजरली और 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, जिसमें कम्बिनेशन होता है लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का, और रिमेनिंग 35% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे एलोकेशन बढ़ाना है या कम करना है। नेक्स्ट समझते हैं सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड के बारे में। सेक्टोरियल फंड यानी एक पार्टिकुलर सेक्टर के तरफ फोकस रहता है, यानी अगर एग्जांपल के लिए देखें तो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, इस तरह के पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है इस कैटेगरी के फंड में, और मिनिमम 80% स्टॉक्स इस कैटेगरी के फंड में होने चाहिए। रिमेनिंग 20% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में, ELSS। इसमें जनरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है टैक्स सेव करने के लिए। इसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है और मिनिमम इक्विटी पोर्शन इसमें 80% का होता है, यानी 80% का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मिड, लार्ज और स्मॉल कैप को मिला के 80% का इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में। और लास्ट कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप फंड। इसमें 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, जिसमें कम्बिनेशन लार्ज, मिड और स्मॉल का रहता है, और फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में, कौन से कैप में ज़्यादा एलोकेशन करना है। तो ये हुए कंप्लीट इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डेट फंड के कैटेगरीज के बारे में। सब कैटेगरी कौन कौन सा है डेट फंड में।